हितधारकों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठकों में मुझे 122 सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 88 सुझावों को मैंने आज के बजट में सम्मिलित किया है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक मॉडल संस्कृत विद्यालय खोलने की मेरी पिछली बजट घोषणा के अनुपालना में आज तक 25 राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शुरू हो गए हैं। वर्ष 2026-27 में 250 विद्यालयों को सीएम एक्सलेंसी एंड अर्ली इंग्लिश CMEE विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा। ये मेरा प्रस्ताव है। हर कक्षा में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से शिक्षा देने वाले ये विद्यालय हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधित होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में घोषित 615 नई स्टेम लैब में से अब तक 391 स्टेम लैब बना दी गई हैं। वर्ष 2026-27 में 250 अन्य विद्यालयों में 25 करोड़ की लागत से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी। राजकीय विद्यालयों में फ्रेंच भाषा पढ़ाने की मेरी पिछली बजट घोषणा के अनुरूप 60 अध्यापकों को फ्रेंच भाषा में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वर्ष 2026-27 में जर्मन व जापानी भाषाएं पढ़ने की सुविधा देने के लिए 100 अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में मैंने प्रत्येक जिले में एक राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सलेंसी इन स्पोर्ट्स के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा था। वर्ष 2026-27 में शेष 3,328 राजकीय उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदान के विकास हेतु 1 लाख प्रति विद्यालय देने का मेरा प्रस्ताव है। स्टेम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 6ठी से 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को विभिन्न तकनीकी संस्थाओं का भ्रमण कराए जाने की घोषणा के क्रियान्वयन से 186 विद्यार्थियों को इसरो और DRDO जैसी संस्थाओं का भ्रमण करवाया गया है। आगामी सत्र में इसे जारी रखने के लिए कक्षा 11वीं के 100 विद्यार्थियों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण कराया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, गत वर्ष मैंने 6 जिलों में दोहरी पाली में चल रहे स्कूलों को एकल पाली में चलाए जाने का प्रस्ताव रखा था। मैंने कहा था कि यदि यह प्रयोग सफल रहा तो बाकी जिलों में दोहरी पाली में चल रहे स्कूलों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे 12 में से 7 विद्यालयों को एकल पाली में परिवर्तित किया जा चुका है तथा बराड़ा, भुन्ना तथा कुरुक्षेत्र में स्थित 3 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को 31 मार्च 2026 तक एकल पाली में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अब वर्ष 2026-27 में भिवानी, करनाल, फरीदाबाद, नूंह, पंचकुला, पानीपत तथा पलवल जिलों में दोहरी पाली में चल रहे 25 विद्यालयों को एकल पाली में परिवर्तित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, विद्यार्थियों में व्यावसायिक तथा उद्यमिता संबंधित कौशल के विकास के लिए 2025-26 में कुशल बिजनेस चैलेंज का आयोजन हुआ, जिसमें 1,25,000 विद्यार्थियों की 23,000 टीमों ने भागीदारी की। 5 जनवरी 2026 को शीर्ष 66 टीमों को 1 लाख प्रति टीम की दर से सीड मनी प्रदान की गई। अगले वर्ष भी इस योजना को जारी रखा जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सभी 8,600 प्राथमिक सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बाल वाटिका 3 के सभी 88,434 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ अब 10 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशनरी, यूनिफॉर्म एवं स्कूल बैग भी निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, विद्यार्थियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए आगामी हरियाणा दिवस 1 नवंबर 2026 तक सभी राजकीय विद्यालयों में डबल डेस्क की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मैंने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मेरा संकल्प है कि वर्ष 2027-28 में एक भी राजकीय विद्यालय में एक भी बच्चा
को टाट पट्टी पर नहीं बैठने दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, आधुनिक तकनीक एवं उद्योगों से जुड़े कौशलों को की मजबूत नींव स्थापित करने के उद्देश्य से 50 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 15 वर्ष पूर्व बनाई गई 1065 राजकीय विद्यालयों में आईसीटी लैब को नवीनीकृत किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, गत दिसंबर में वीर बाल दिवस के सफल आयोजन से उपजी बलिदान की भावना से प्रेरित होकर 6 करोड़ रुपए की लागत से वीर बाल मेमोरियल इनिशिएटिव योजना शुरू करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, किसी विद्यार्थी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके परिवार को 5 लाख और दिव्यांगता होने पर 3 लाख की राशि दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, सुपर 100 योजना में पिछले 5 वर्षों में 267 विद्यार्थियों ने प्रतिष्ठित संस्थानों जैसी आईआईटी, एनआईटी एवं मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लिया था। हाल ही में घोषित जेई मेन परीक्षा परिणामों में हमारे 314 विद्यार्थियों में से 227 ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इस योजना में वर्तमान में संचालित 400 सीटों की संख्या को बढ़ाकर 500 किए जाने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में स्थानीय स्तर पर अधिक वेतन वाली नौकरियों के अवसर सृजित करने हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा 2026-27 से भविष्य केंद्रित इंडस्ट्री अलाइनेड और इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक प्रोग्राम्स को संचालित किया जाएगा, जिसमें पर्यावरणीय इंजीनियरिंग, साइबर फोरेंसिक्स और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, शुगर टेक्नोलॉजी और ऑटोमोटिव इंजीनियर शामिल होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु उन्हें पेटेंट पंजीकरण शुल्क की 50,000 तक की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, गांव मऊ, लोकरी गुरुग्राम, गांव खेड़ी, तलवाना महेंद्रगढ़ और नारायणगढ़ अंबाला और कवि पानीपत में 4 नए राजकीय बहुतकनीक संस्थान स्थापित करने हेतु इस वित्त वर्ष के लिए मेरा 55 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, सभी 38 राजकीय पॉलिटेक्निक और 5 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए 32 करोड़ रुपए की लागत से नई मशीनरी और प्रयोगशाला उपकरण खरीदे जाएंगे। साथ ही सेक्टर 32 पंचकुला में एसआईटी के लिए नए भवन का निर्माण भी शुरू किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, 5 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में 10वीं व 12वीं पास आम जन के लिए सप्ताह सायकाल कोर्सेज पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। यह पहल नौकरी के साथ ही रोजगार पार्क क्षेत्रों में अतिरिक्त योग्यता प्राप्त करने का अवसर देगी। यदि यह प्रयोग सफल हुआ तो अगले वित्त वर्ष में इसे शेष राजकीय पॉलिटेक्निकल संस्थाओं में भी शुरू किया जाएगा। इंजीनियरिंग विषयों के तकनीकी संस्थानों जैसे इसरो, एनएबीआई, एससीएल, आईआईटी दिल्ली में अनुभव और एक्सपोजर ओरिएंटेड शैक्षणिक टूर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें अभी तक कुल 1294 अध्यापकों व विद्यार्थियों की प्रतिभागिता रही है। वर्ष 2026-27 में इसे बढ़ाकर के 3000 किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, कई बार आर्थिक तंगी और मार्गदर्शन की कमी के कारण विद्यार्थी महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे सभी विद्यार्थियों को विशेष वित्तीय सहायता देकर के जुलाई 2026 शैक्षणिक सत्र से राजकीय महाविद्यालय में दाखिला दिलवाने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, छात्रों, संस्थाओं और कर्मचारियों को जोड़ने वाले एक एकीकृत मंच के अभाव के समाधान के लिए उच्च शिक्षा विभाग एवं कौशल विकास विभाग मिलकर सभी शैक्षणिक संस्थाओं में इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, प्लेसमेंट और उद्योग सहयोग के लिए एकीकृत शिक्षा उद्योग इंटरफेस और प्लेसमेंट को एकीकृत कर एक डिजिटल पोर्टल विकसित करेंगे।
माननीय अध्यक्ष जी, उच्च शिक्षा के तंत्र तथा अनुसंधान प्रयोगशालाओं के उन्नयन हेतु 10 करोड़ रुपए का उच्च शिक्षा गुणवत्ता अनुसंधान उत्कृष्टता कोष शुरू किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, भविष्य विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से एक स्वायत्ता एआई एवं डिजिटल कॉलेज शुरू किया जाएगा। यह डिजिटल